क्या होगा अगर पृथ्वी हर सेकंड अपनी 1% ऑक्सीजन खो दे? सोचिए, हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाए, लोग, जानवर और पौधे स्ट्रगल करने लगें और पूरी दुनिया धीरे धीरे कोलैप्स होने लगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह अपोकलिप्स कितना तेज होगा तो वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत में आपको इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन हर सेकंड आपके आसपास की हवा धीरे धीरे कम हो रही है। 30 सेकंड में आप हांफने लगेंगे, इंजन फेल होने लगेंगे, अस्पताल अंधेरे में डूब जाएंगे। दूसरे मिनट तक प्लेन्स क्रैश करने लगेंगे, ओशियंस में लाइफ स्ट्रगल करेगी और आसमान डेडली हो जाएगा। अगर पृथ्वी हर सेकंड अपनी ऑक्सीजन का 1% खोने लगे तो दुनिया इतनी ही तेजी से खत्म हो जाएगी। 10 सेकंड पहले कुछ सेकंड्स तक हालात इतने बुरे नहीं होंगे। 10 सेकंड के बाद भी 90% ऑक्सीजन बची होगी। आपको लगेगा कि हवा थोड़ी कम हो गई है, जैसे आपने अचानक माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब किया हो। अगर आप सच में इतनी ऊंचाई पर हों तो ये और भी टफ लगेगा। 5500 मीटर 18,000 फीट पर सी लेवल की तुलना में हवा पहले से आधी होती है। अब ऑक्सीजन 10% कम होगी, तो अगर आप क्लाइंब कर रहे होते तो और ज्यादा हांफते। अगर आप एक एथलीट हों तो आपका बॉडी इन चेंजेस के लिए बहुत सेंसिटिव होगा। जो आम काम आसान होते हैं वो भी एग्जॉस्टिंग लगेंगे। साइंटिस्ट और मीटियोरोलॉजिस्ट जिन्हें एटमॉस्फेयर मॉनिटर करना आता है, वे इंस्ट्रूमेंट से अनयूजुअल रीडिंग्स इंस्टेंटली देख लेंगे। वे गवर्नमेंट या एक दूसरे को अलर्ट करेंगे, लेकिन इस बीच 20 सेकंड और बीत गए होंगे। 21% से 19% ऑक्सीजन कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगले 20 सेकंड में हालात और खराब होंगे। 30 सेकंड ऑक्सीजन का लेवल गिरने लगे। 30 सेकंड हो चुके हैं और अब 26% ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। पहले एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन और 79% नाइट्रोजन था। अब ऑक्सीजन सिर्फ 16% बची है। आप सुद्धा हांफने लगेंगे, ब्रीदिंग तेज होगी। सी लेवल पर भी लंग्स ऐसे फील करेंगे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पर हों। हाई एल्टीट्यूड लोग जैसे एस्पेन, कोलोराडो, सागर तल से 2500 मीटर ऊपर, उनके बॉडीज पहले ही लो ऑक्सीजन के लिए अडेप्ट हो चुके हैं, तो वो 16% ऑक्सीजन हैंडल कर सकते हैं। हार्ड वर्किंग लोग स्लो हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ब्रेथ में प्रॉब्लम होगी और स्वेटिंग होगी। फैक्ट्री वर्कर्स को लैग सकता है कि कोऑर्डिनेशन कम है। एक्सीडेंट्स बढ़ सकते हैं। हॉस्पिटल्स में हालात और वर्स होंगे। पेशेंट्स जिनके पास पहले से ब्रीदिंग इश्यूज हैं, उनके लिए सिचुएशन डेंजरस होगी। बर्ड्स भी अफेक्टेड होंगे। वे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं। एनर्जी नीड्स बहुत हाई होती हैं क्योंकि उन्हें उड़ना पड़ता है। सडन ऑक्सीजन ड्रॉप से उनकी एनर्जी खत्म होगी और वे गिरेंगे। प्लांट्स भी सेफ नहीं। प्लांट्स भी ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। ऑक्सीजन कम होने पर उन्हें ऑल्टरनेटिव वेज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी एनर्जी पाने के लिए। कम ऑक्सीजन का मतलब है कि आग, फ्यूल या कैंप फायर बर्न नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक ग्रिड फेल हो सकता है। ट्रेन स्टॉप हो जाएंगी। ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हो जाएंगे। इमरजेंसी सिस्टम्स ट्रिगर होंगे। साइंस एजेंसीज और गवर्नमेंट्स हाई अलर्ट पर होंगी। न्यूज एंकर्स इमरजेंसी अनाउंस करेंगे, भले ही उन्हें ब्रीथ करने में भी दिक्कत हो। लेकिन तब तक यह रियलाइज हो जाएगा कि यह एवरीवेयर, दुनिया भर में हो रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल करेंगे अगर अवेलेबल हो, लेकिन वे पैनिक करेंगे जब देखेंगे कि उनके आसपास के लोग जिंदा रहने के लिए फाइट कर रहे हैं। सड़कों पर लोग चिल्ला रहे हैं और हॉर्न बजा रहे हैं। हाईवेज पर मैसिव ट्रैफिक जैम हो गया है। क्यों? स्टैंडर्ड कंबशन इंजन 21% ऑक्सीजन वाली हवा के लिए डिजाइन किए गए हैं। जब यह घटकर 16% हो जाता है, इंजन ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। लोग अपनी कारें से बाहर निकलेंगे, हांफते हुए और वॉकिंग करने लगेंगे। लगता है हमें इलेक्ट्रिक कार्स लेनी चाहिए थी। कार्स ही नहीं, एयरप्लेन्स के इंजन्स भी फेल होंगे। इंजन्स आमतौर पर हाई एल्टीट्यूड पर हवा कंप्रेस करते हैं ताकि फ्यूल बर्न करने के लिए इनफ ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन अब ऑक्सीजन कम होने से फ्यूल बर्न नहीं होगा। सीट बेल्ट लाइट्स जलेंगी। पैसेंजर्स के लिए इमरजेंसी मास्क डिप्लॉय होंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कॉल्स की फ्लड दिखाई देगी, या इससे भी वर्स, प्लेन्स गिरने लगेंगे। ये सिर्फ कार्स और प्लेन्स तक लिमिटेड नहीं है। जो भी कंबस्शन इंजन्स यूज करता है वह अफेक्टेड है। पावर बोट्स और शिप्स पानी में स्टॉल करेंगे। एक्सकवेटर्स और बुलडोजर्स भी स्टॉप हो जाएंगे। 1 मिनट। अब आप 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय में हैं और एटमॉस्फेयर का 50% ऑक्सीजन गायब हो चुका है। अगर आप आधे मिनट पर ब्रेथ लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो अब आप और दुनिया के लोग बहुत बुरा फील कर रहे हैं।
हर कोई तेजी से सांस ले रहा है। ब्रेथ्स शॉर्ट और शैलो हो गई हैं। एयर में ऑक्सीजन 11% तक घटने से लोग जिंदा रहने के लिए फाइट कर रहे हैं। आप मिरर में देखते हैं, लिप्स नीले पड़ गए हैं। ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिल रही है, सोच और डिसीजन मेकिंग वीक हो गए हैं। आप फोन उठाना चाहते हैं, लेकिन हाथ पैर आपकी मर्जी से नहीं हिल रहे। आप लड़खड़ाते हुए सड़क पर निकल आते हैं। वर्ल्ड का अंत जैसा महसूस होता है। इमरजेंसी सायरन्स बज रहे हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। पीपल सड़क पर बेहोश हैं, एयरप्लेन्स गिर रहे हैं, इंजन्स पूरी तरह फेल हो गए हैं। हॉस्पिटल्स में कुछ पेशेंट्स अभी भी ब्रेथ ले रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर्स घटते हुए देख डर से ट्रेम्बल कर रहे हैं। डॉक्टर्स और नर्सेज अब उनकी केयर करने में केपेबल नहीं है। गुड न्यूज, हाफ मिनट पहले बर्निंग फॉरेस्ट अब पूरी तरह से एक्सटिंग्विश्ड है। इतनी ऑक्सीजन नहीं कि कोल्स भी बर्न कर सकें। फॉरेस्ट फायर्स तो दूर की बात है, अब एक और चेंज हो रहा है। लो ऑक्सीजन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है। सी वाटर में कम प्रेशर का मतलब गैसेस बाहर निकलना। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होने से फिश स्ट्रगल करेंगी। सी क्रीचर्स ब्रीथ नहीं कर पाएंगे और डाई करेंगे। अबव स्काई में क्या हो रहा है? ओजोन लेयर भी ऑक्सीजन से बनी है। हेवी ऑक्सीजन ड्रॉप से ओजोन डिग्रेड होगा। यूवी रेज सीधे अर्थ पर हिट करेंगी, कैंसर और कैटरैक्ट का रिस्क बढ़ जाएगा। गुड न्यूज, जिस स्पीड से ऑक्सीजन वैनिश हो रही है, लोग इन हार्मफुल इफेक्ट्स को देख भी नहीं पाएंगे। 2 मिनट, एक और पूरा मिनट बीत गया है। ऑक्सीजन और भी गिर गई है। एटमॉस्फेयर में अब 70% ऑक्सीजन गायब हो चुकी है। एयर में कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 6% बची है। जब ऑक्सीजन 6% तक गिरेगी, ह्यूमंस और एनिमल्स बेहोश हो जाएंगे और गिरेंगे। फेसेस ऐश लाइक हो जाएंगे। अगर यह 6% ऑक्सीजन सिर्फ 4 से 5 मिनट तक रहे तो सर्वाइविंग क्रीचर्स के ठीक होने की होप होगी। अगर यह 6 मिनट तक रहे तो हम में से 50% सर्वाइव करेंगे। लेकिन ये 1 सेकंड भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर सेकंड ऑक्सीजन कम होती जा रही है। ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, हर जगह सब कुछ मर रहा है। ये पृथ्वी पर अब तक की सबसे बड़ी मास एक्सटिंक्शन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 55 करोड़ साल पहले जब ऑक्सीजन अचानक घट गई थी और 80% लाइफ खत्म हो गया था। ऑक्सीजन समुद्र के डीप वाटर से गायब हो रही है, जिससे सी लेवल क्रीचर्स मर रहे हैं और प्लैंकटन जो फ्रेश ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वे भी जल्दी मर रहे हैं। अर्थ पर इंसानों द्वारा बनाया गया मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है। फॉसिल फ्यूल से अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन रही, क्योंकि कोल और गैस बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो खत्म हो गई है। जब बाकी सब कुछ मर रहा है, अजीब बात है कि सोलर और हाइड्रो पावर स्टिल ऑपरेट कर रही हैं। पानी बह रहा है और सोलर सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अर्थ फाइनली क्लीन एनर्जी पा गया, लेकिन कोई यूज करने वाला नहीं है। स्थिति और भी वर्स है। यह कैटास्ट्रोफी सिर्फ ब्रेथ रोकने का एक्सरसाइज नहीं है, ये अर्थ पर मौजूद हर चीज का कंप्लीट वाइप आउट है। सिर्फ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही नहीं, अर्थ की हर जगह का ऑक्सीजन वैनिश हो रहा है। ऑक्सीजन एटम्स जो वाटर बनाते हैं, जो अर्थ क्रस्ट का हिस्सा है और जो कॉन्क्रीट में है, सब गायब हो रहे हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन बाहर जा रही है, ओशियंस हाइड्रोजन के सीज बनते जा रहे हैं। अर्थ की क्रस्ट सिलिकॉन और कार्बन में टूट रही है। कंक्रीट से ऑक्सीजन वैनिश होने से बिल्डिंग्स डस्ट में बदल रही हैं। 8 मिनट, 99% ऑक्सीजन गॉन। 8 मिनट बाद एटमॉस्फेयर का 99% ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। 21% से घटकर अब केवल 1% बचा है। ह्यूमन बॉडी में भी सिर्फ 1% बचा है। अर्थ और एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉयड हो गए हैं। अब बात सिर्फ ब्रेथ की नहीं है। ऑक्सीजन वैनिश होते ही ह्यूमन बॉडी लिटरली ब्रेक डाउन हो जाएगी। ह्यूमन बॉडी 65% ऑक्सीजन से बनी है। बिल्डिंग्स के साथ साथ ह्यूमंस भी मशी हो जाएंगे। प्लांट्स, ह्यूमंस, अर्थ सब एक्सटिंक्ट होंगे। क्या अर्थ रिकवर कर सकती है? नहीं। अगर हम अर्थ के हर कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव कर दें तो रिकवरी नहीं, कम से कम अरबों साल तक नहीं। लेकिन थोड़ा लेस सिवियर सिनेरियो पर चलते हैं। क्या होगा अगर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से पूरी तरह वैनिश हो जाए? बिल्डिंग्स खारी रहेंगी और कुछ लाइफ सर्वाइव कर सकती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बिना ऑक्सीजन भी जीवित रहते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया। ये अरबों साल पहले अर्थ पर सबसे पहले उभरे थे। ऑक्सीजन ड्रॉप के साथ ऐसा लगेगा जैसे हम समय में बैकवर्ड जा रहे हैं। बाकी लाइफ का क्या होगा? अगर हम मैजिकली ऑक्सीजन रिस्टोर करें, अर्थ 8 मिनट में वापस 21% ऑक्सीजन वाले स्टेट में आ जाएगी।
दुर्भाग्य से अभी भी बहुत सारे डेड ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स होंगे, लेकिन कुछ क्रीचर्स सरवाइव कर सकते हैं। कॉकरोचेस 40 मिनट्स तक वाटर में सरवाइव कर सकते हैं। नेकेड मोल रैट्स 18 मिनट्स तक ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स, ये ऑक्सीजन अवेलेबल होने पर ह्यूमंस की तरह ब्रीथ करते हैं और ऑक्सीजन ना होने पर फर्मेंटेशन से सरवाइव करते हैं। कुछ बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगाई और कुछ एक्वाटिक इन्वर्टेब्रेट्स भी सरवाइव कर सकते हैं। एक एक्वाटिक इन्वर्टेब्रेट, ब्रिसल वर्म, ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजन पूर एनवायरनमेंट के बीच मूव कर सकता है। अगर हम एनारोबिक बैक्टीरिया से न्यू लाइफ फॉर्म्स का वेट करें तो अरबों साल लग सकते हैं। ह्यूमंस की तरह फर्स्ट कॉम्प्लेक्स लाइफ डेवलप होने में साइनोबैक्टीरिया से 2.5 बिलियन साल लगे थे और कोई गारंटी नहीं कि ये डेवलपमेंट सेकेंड टाइम अर्थ पर होगी। ह्यूमन 2.0 का प्रॉमिसिंग पाथ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से हो सकता है। ब्रिसल वर्म्स या नेकेड मोल रैट्स लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद ह्यूमंस के दूसरे आगमन का रास्ता बना सकते हैं, बशर्ते कॉकरोचेस अर्थ पर डोमिनेट ना कर लें। लेकिन टाइम लिमिटेड है। अर्थ अरबों साल तक अब की तरह हैबिटेबल नहीं रहेगी। 60 करोड़ साल में अर्थ बहुत हॉट हो जाएगी, सन 6% ज्यादा ब्राइट होगा और सोलर रेडिएशन बढ़ जाएगी। अगर न्यू लाइफ फॉर्म्स सरवाइव भी करें, उन्हें कंटिन्यूअसली हॉटर प्लैनेट के लिए अडेप्ट करना होगा। 60 करोड़ साल में फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सन की हीट एटमॉस्फेयर से CO2 रिमूव कर देगी, जिससे फोटोसिंथेसिस इम्पॉसिबल होगा। अगले 40 करोड़ साल में सन हमारे ओशंस को इवेपोरेट कर देगा। वाटर ना होने पर कॉकरोचेस के लिए भी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। खैर, शुक्र है कि हम हर सेकंड 1% ऑक्सीजन नहीं खो रहे हैं। अगर ऑक्सीजन रीगेन भी हो जाए, हमारे ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट पर ह्यूमन लाइफ लगभग डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। और ऑक्सीजन फ्लक्चुएशंस न भी हों, सन का इम्पैक्ट अर्थ पर बहुत सिवियर होगा। क्या होगा अगर हम अर्थ का सारा पानी सन पर डाल दें? शायद टेम्परेचर कंट्रोल हो सके, लेकिन यह एक और व्हाट इफ स्टोरी है।